गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुबह खैर, सुबह का आप सबों को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से और एस्टर की तरफ से। प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में हम आपको वेलकम करते हैं। यस, खुश आमदीद। आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो जीजो, आज का दिन बहुत ज़बरदस्त दिन है क्योंकि खुदा ने एक और दिन हमें दिया है। तो एस्टर, ये कितनी खुशाइन बात है कि जब भी खुदा हमें खूबसूरत मौके देता है, जैसे ज़िंदगी है, सांस है, और हर रोज़ खुदा हमारी फिक्र करता है। रात भर हमें उसने संभाले रखा और आज सुबह फिर उसने मौका दिया कि पीएमआई टेलीविज़न पर मिलकर हम दुआ भी करें, शुक्रगुजारी भी करें। हम दुनिया में खौफ दहशत को देख रहे हैं, तरह तरह की बीमारी और वबाएं फूट निकली हैं और दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है। लोग वरीड हैं, लोग अपने वसाइल के लिए परेशान हैं, लोगों के पास माली मुश्किलात हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज हम मिलकर दुआ भी करेंगे कि खुदा जो यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला है, वो आप सबों की, हमारी और तमाम जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। आमीन। तो एस्टर, आज का जो रेफरेंस है वो खुदा के कलाम में से हम देखेंगे अजीज़ो। मुकाशफा की किताब है 8वां बाब और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत मुबारक तक खुदा की खादमा एस्टर नाज हमारे लिए पढ़ेंगी। तो आइए खुदा के कलाम पर हम गौर करते हैं। जी, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी और गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुईं और भूचाल आया। यस, प्रेज गॉड। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब मिलकर कहेंगे आमीन। आमीन। जी एस्टर, आज सुबह इससे पेशतर हम आगे बढ़ें और खुदा के कलाम पर गौर करें। तो मैं चाहता हूँ मिलकर हम दुआ करें ताकि सारी बातचीत, जितनी भी गुफ्तगू होती है मॉर्निंग स्टार में, सुबह का सितारा जो प्रोग्राम पीएमआई टेलीविज़न पर लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आइए मिलकर हम दुआ करें और खुदा हमसे रहनुमाई मांगे। हम दुआ करेंगे। खुदावंद कादर मुतलिक आसमानी बाप, जैसा कि तेरे मुकद्दस कलाम में से हमने खूबसूरत बातें जो अभी पढ़ी हैं, सुनी हैं, हमारी मदद फरमा ताकि हम इनको अंडरस्टैंड कर सकें। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श देती और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तमाम नाजरीन को बरकत दे खुदावंद। मॉर्निंग स्टार में सुबह सवेरे हमारी मदद फरमा ताकि ये कलाम, ये सारी गुफ्तगू और आज मिलकर इबादत करना तेरे जलाल का बाइस हो। खुदा यीशु के जिंदा पाक और मुकद्दस नाम में आमीन आमीन। जी अजीज़ो, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, जो आज का टॉपिक है, वो है दुआ की कुव्वत। दुआ जो है ये ईमानदारों के पास एक ज़बरदस्त टूल है, हथियार है, बिल्कुल वेपन है। बिल्कुल हमारे पास जो लड़ाई का हथियार है वो दुनवी नहीं है। बिल्कुल जैसे लिखा है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है बल्कि तारीकी की कुव्वतों के साथ है, शरारत की उन फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में रहती हैं। तो उसमें जो सबसे पावरफुल हमारे पास वेपन है, हथियार है, वो दुआ है। तो दुआ की अहमियत बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। एस्टर, हमने देखा यीशु मसीह शागिर्दों के साथ मिलकर लोगों को तालीम देते थे। जी बिल्कुल। लेकिन दुआ के लिए वो अलग चले जाते थे। यानी यीशु मसीह ने दुआया ज़िंदगी को बहुत तरजीह दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के ईमानदारों के लिए भी ज़रूरी है। आज सुबह हम इस चीज़ को सीखेंगे कि दुआ कितनी अहम है हमारी ज़िंदगी में। और यहाँ पर जो रेफरेंस आपने एस्टर पढ़ा है जी, उसमें मुकद्दसों की दुआएं, ऊद-सोज़, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुर्बानगाह है, ठीक है, और दुआएं जो हैं वो आसमान पर पहुंच जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा महसूस होता है कि आसमान पर एक जैसे खुदा ने प्याला रखा हुआ है और ईमानदार जब ज़मीन पर दुआ करते हैं
तो वो दुआएं आसमान पर उस प्याले में चली जाती हैं। और फिर जब खुदा मुकर्ररा वक्त पर हमारी दुआओं का जवाब देता है जी, तो फिर वो प्याला उंडेला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दुआओं का जब जवाब आता है तो फिर जमीन पर तब्दीलियां आती हैं। आमीन, ठीक है, आमीन। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग दुआ कर रहे हैं, लोग मुश्किलात में हैं, वबाएं हैं, वायरस है, तरह तरह की मुश्किलात है, चैलेंज है, गुर्बत है, भूख है, बेरोजगारी है, हम लोगों को देख रहे हैं। तो अगर आप दुआ में ठहरे हुए हैं तो आपका ईमान होना चाहिए कि खुदा दुआओं का जवाब देगा। बिल्कुल। और फिर हमें नहीं पता चलता कि मदद कहाँ से आ गई है। वाह, जब दुआ का जवाब आता है। बिल्कुल। और मैं आपको बल्कि सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि खुदा पे भरोसा करें, खुदा पे यकीन रखें जी, क्योंकि खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, उसका वादा है। आमीन। और खुदा अपने वादों में सच्चा और कादर है। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड, वंडरफुल। एस्टर एक और हवाला पढ़ दीजिए। आइए नाज़रीन, देखिए अमाल की किताब 4 बाब 31वीं आयत, द बुक ऑफ एक्ट्स यानी रसूलों के अमाल, और उसके 4 बाब की 31वीं आयत, चैप्टर 4 वर्स 30। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। वाह, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। प्रेज गॉड, वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। वाह, कलाम दलेरी से सुनाते रहे। कब? जब रूहुल कुद्दस से भर गए। अब यहाँ पर यह भी मैं बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बेशुमार लोग दुआएं तो करते हैं लेकिन वो बेकुवत दुआएं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यानी वो दुआ जो रूहुल कुद्दस के बगैर है। मैं जब शुरू में मैंने खुदावंद यीशु को कबूल किया, तौबा की, तो अक्सर मैं देखता था कि लोग भाइयों का, पेंटिकॉस्टल जमातों का मजाक उड़ाते हैं कि जी ये तो खप डालते हैं, ये तो रौला डालते हैं, इनको तो देखें जहां भी देखें ये गैर ज़ुबानें शुरू कर। तो ये रेफरेंस जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि बेकुवत दुआएं कोई रिजल्ट और कोई असर नहीं करती। बिल्कुल। आप भी जब, मेरे ख्याल में दुआ जब खुदा ने आपको चुना है जी, तो मैं भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं कोई बुरी रूह आ गई है जो मेरे अंदर ये जुबानें बोल रही है। बिल्कुल। और आप, मेरे ख्याल आप भी उन्हीं लोगों में थे जो मजाक उड़ाते हैं या तनकीद करते थे। मगर तो अजीजों, यहाँ पर हम आज जो सीख रहे हैं कि जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया। तो दुआ उस वक्त काम करती है जब दुआ में कुव्वत होती है। बिल्कुल। अब कुव्वत कैसे होती है? वो दुआ जो रूहुल कुद्दस की कुव्वत के साथ की जाती है। कलाम में लिखा है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो इससे मुराद ये है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ एस्टर कि इब्लीस भेड़िया है और हम दुआ करने वाली भेड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इस चीज को याद रखना है कि भेड़िया दुआ करने वाली भेड़ों से नहीं डरता। बिल्कुल बिल्कुल। चरवाहे की मौजूदगी से डरता है, हजूरी से डरता है, प्रेजेंस से डरता है कि चरवाहा तो मौजूद नहीं है, भेड़ों का मालिक तो मौजूद नहीं है। और बागी अदन में भी सांप जो है वो खुदा की गैर मौजूदगी में हवा के पास आया था। यस, बिल्कुल। और उसने वर्गलाया था और वो गुनाह जो है वो फिर वहां पे जन्म लिया था, मर्तकब हो गए। ऐसे ही। तो अजीजों, आज सुबह जो चीज हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि आप बेकुव्वत दुआ करेंगे, इब्लीस, बीमारी, बदरूहें आपकी दुआ से ना खौफजदा होंगी और ना उन्हें कुछ असर होगा। लेकिन जब आप रूहुल कुद्दस की मामूरी और भरपूरी में दुआ करेंगे तो खुदावंद दुआओं का जवाब देगा। तो अभी हम एक और रेफरेंस खुदा के हजूर पढ़ेंगे और ये रेफरेंस है अय्यूब 36वां बाब है और उसकी 27वीं और 28वीं आयते मुबारक। आइए गौर करें खुदा के कलाम पर। क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है, वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के बखारात से मी की सूरत में टपकते हैं, जिनको अफलाक उंडेलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। बहुत शुक्रिया। कलाम फरमाता है कि जो बखारात हैं वो नीचे से ऊपर जाते हैं। अब जो मींह बरसता है वो ऊपर से नहीं आता, मींह एक्चुअली चक्कर लगाता है। पानी जो है ना नीचे से ऊपर जाता है, बखारात बनकर ऊपर जाता है। हाँ। और फिर ऊपर से वो मींह बन के नीचे की तरफ आ जाता है। अब लोग शायद ये समझते हैं कि पता नहीं ऊपर पानी है, ऊपर पानी नहीं है, पानी नीचे से ऊपर जाता है। हाँ। और जितने ज्यादा बखारात उठेंगे एस्टर
उतना मींह बरसेगा। उतना मींह बरसेगा। आपने देखा कि जिन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हम ज्यादा देखते हैं जाकर, हाँ जी। तो बादलों में बड़े नजर आते हैं क्योंकि वहां पर बुखारात ज्यादा उठते हैं। हाँ जी। तो जिन इलाकों में बुखारात ज्यादा उठते हैं उन इलाकों में पानी भी ज्यादा मींह बरसता है। तो अब इसी तरह जितनी आप दुआ करेंगे, बिल्कुल सीखने वाली बात यह है कि जितनी आप दुआ करेंगे उतना मींह बरसेगा, बरकतों का मींह बरसेगा, बिल्कुल, खुशहाली आएगी, आमीन, बरकतें आएंगी, शिफा आएगी, नजात आएगी, जरूरतें पूरी होंगी। जो कुछ आप खुदा से मांगेंगे खुदा आपको अता करेगा। लेकिन ये नीचे से ऊपर जाता है, ये एक चक्कर है। हाँ हाँ, ये एक साइकिलिंग जैसी होती है ना। साइकिलिंग, हाँ जी, साइकिल है ये। साइकिल करती हैं चीजें, घूमती हैं और घूमकर वो फिर वापस आ जाती हैं। बिल्कुल, जैसे जमीन से बुखारात उड़ते हैं और वो बादल बनते हैं और बादल फिर मींह की सूरत में बरसते हैं। तो इसी तरह आपकी दुआएं जमीन से ऊपर जाती हैं। जैसे दाऊद कहते हैं एस्टर कि मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे वांगू बखूर दे जा। यानी जिस तरह बखूर जमीन से जलाया जाता है और वो ऊपर की तरफ उठता है और खुदा उसकी खुशबू लेता है, बिल्कुल, धुएं की सूरत में और वो आसमान पर जाता है और फिर खुदा खुश होता है। आमीन। और हमारी दुआएं भी इसी तरह है। आमीन। तो जितनी हम दुआ करते हैं उतनी ज्यादा। अब कई लोग दुआ करते ही उस वक्त है जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है, जब किसी दुख या तकलीफ में होते हैं। तो अजीजों, ऐसे नहीं करना, आपने दुआ की आदत को अपनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत होना है घंटों घंटे। तो कई लोगों को तो दुआ का दौरा पड़ता है ना, जैसे कई लोगों को कोई बीमारी हो तो उनको दौरा ही पड़ता है, तो कई लोगों को दुआ का भी दौरा पड़ता है। साल में एक आधी मर्तबा वो चर्च में बड़े जाके दुआ करते हैं, फिर पूरा साल नजर नहीं आते। ईस्टर आ गया या ईद क़यामतुल मसीह या क्रिसमस के मौका पर लोग जो है बड़े बड़े पुरजोश होते हैं। तो जैसे ही ये इवेंट्स खत्म होते हैं तो एस्टर उनका जज्बा भी खत्म हो जाता है। तो अजीजों, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है दुआ की कुव्वत। और हमने दुआ जो करनी है वो कुव्वत वाली दुआ करनी है। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया। तो दुआएं आज भी हिला देती है, बिल्कुल तब्दीलियां लाती हैं। आगे चलकर इन चीज़ों को हम सीखेंगे। अभी मॉर्निंग स्टार में चूंकि हम ब्रेक पर जाने वाले हैं और ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो स्टे विद अस। हम हर सुबह मॉर्निंग स्टार में आपके साथ शामिल होते हैं और ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं और लोग अपनी दुआया दरख्वास्तें हमें ईमेल्स करते हैं, कॉल्स करते हैं। तो आप भी डोंट बी हेजिटेट, आप बिल्कुल ना हेजिटेट करें, बल्कि आप अपनी कॉल्स के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए से हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं। तो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको हम खुशामदीद कहते हैं मॉर्निंग स्टार में। सुबह का सितारा जो आज सुबह खुदा ने खूबसूरत दिन हमें दिया, जिसमें हम मिलकर खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम दुआ की कुव्वत पर बात कर रहे थे। और जो ख़ास चीज़ आज सुबह मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन जाने सीखें, वो ये है कि हमने जो दुआ करनी है वो कुव्वत से भरपूर होनी चाहिए। फॉर्मल दुआएं नहीं करनी जी, मतलब फर्जी रस्मी दुआएं नहीं। कई लोग लिखी लिखाई दुआएं कि इसे आप इतनी मर्तबा पढ़ लें, बिल्कुल, तो बेकुव्वत दुआएं आपको कुछ फ़ायदा नहीं देती। जब आप रूह की मामूरी में, भरपूरी में, कोशिश करें ज़्यादा वक्त आप गैर ज़ुबानों में दुआ में ठहरें ताकि आप आसमान से कनेक्ट हो जाएं। बिल्कुल। जब आप कनेक्टेड हो जाते हैं हेवन से तो फिर कुव्वत आती है, कुदरत आती है, जोर आता है, रहनुमाई आती है, खुदा का पाकरू आपकी रहनुमाई करता है। बिल्कुल। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो मेरे बाप से ऐसे दुआ, मेरे नाम से, मेरे बाप से। बिल्कुल। तो हमें इस चीज को आसमान से कनेक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि कुछ लोग यीशु बाप कहते हैं, तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है
यीशु कि बाप अगर यीशु बाप है हाँ तो फिर जी। खुदा तो हमारे दादा हो गए। बिल्कुल, तो बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा कि खुदा दादा के नाम से। बिल्कुल। तो लिहाजा यीशु मसीह हमारे भाई हैं, हाँ जी। खुदावंद हैं और हमारे बिल्कुल। दोस्त भी हैं। बिल्कुल। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से दुआ बाप करो, से, हाँ। बाप से दुआ करो तो ऐसे आए हमारे बाप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं समझती हूँ कि जब हम उसे बाप कहते हैं जी। तो एक बाप की और एक बच्चे की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी फ्रेंडली होती है। बिल्कुल, तो बेसिकली तो दुआ का मतलब तो ये गुफ्तगू करना, आमीन। बातचीत करना। हमें खुदा से बातचीत करनी है, खुदा से गुफ्तगू करनी है जी, जी। और रस्मी दुआओं से बाहर आना है, क्योंकि खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। और रस्मी दुआएं हमें फायदा भी नहीं पहुंचाती। बड़े लोगों को मैंने देखा है कि रस्मी दुआएं करते हैं, बिल्कुल नतीजा कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। तो वो दुआएं जो रुल कुछ की मामूरी में की जाती हैं, पाकरूस से भरकर लोग करते हैं, बिल्कुल, तो वो तब्दीली भी लाती है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमने बड़ी दुआएं की, हमने तो रोजे भी रखे, मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इन रस्मी चीज़ों से बाहर आएं, क्योंकि खुदा हमें इन रस्मों में नहीं घुसाना चाहता, बल्कि खुदा हमसे ऐसे रिलेशन चाहता है कि हम एक दूसरे से हकीकी और सच्चा रिलेशन, फर्जी और रस्मी नहीं होना हाँ जी, फर्जी और रस्मी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडे वक्तों में खुदा अपने लोगों से मिलने के लिए आया करता है, मुलाकात। तो आज खुदा भी हमसे मुलाकात ही करना चाहता है। एस्टर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अयूब का जो रेफरेंस पढ़ा गया था, उसमें लिखा है कि जो बुखारात है वो नीचे से ऊपर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो सीखने वाली है बतौर ईमानदार, कि आप जितनी ज़्यादा दुआ करेंगे उतने बुखारात आसमान की तरफ जाएंगे, और जितने बुखारात उठेंगे उतना मींह बरसेगा। अब चूँकि दुआ की जो आदत है वो कम हो गई है, हम सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, मोबाइल पर हमारी एक्टिविटी ज़्यादा है, हम जो रिलेशन है हमारे, जो सोशल ताल्लुकात है फैमिलीज़ में हमारे आपस में, जो हमारे ख़ानदानी आज रिलेशन है, ताल्लुकात हैं, उनमें भी हम बिगाड़ को देख रहे हैं, क्योंकि हम आपस में बातचीत कम करते हैं। मोबाइल पर हम खेलते रहते हैं, गेम्स खेल ली, सोशल मीडिया चेक कर लिया, इसने जकड़ लिया लोगों को। तो दुआ की भी जो आदत है वो भी कम होती जा रही है। बिल्कुल। आइसोलेशन, देखिए आइसोलेशन है। खुदा के कलाम में लिखा कि यीशु मसीह जब दुआ करते थे वो तो सेपरेट चले जाते थे। और ये भी लिखा हुआ है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, लग जाके दुआ कर। तो हमें दुआ करनी है। ये आइसोलेशन बरकत का बायस है अब हमारे लिए। इस बरकत को समझें, इसको नेगेटिव ना लें। आइसोलेशन जो है ये आपको कुव्वत भी देगी, ताकत भी देगी, और खुदा के साथ आपका टाइम जब स्पेंड होगा तो ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। आमीन। अब जो रेफरेंस मैं चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे वो है अमाल की किताब में से 16वां बाब है और उसकी 25वीं आयत मुबारका। तो आइए देखिए खुदा के कलाम में से एक और हवाला, अमाल की किताब 16वां बाब है, 25 और 26 दो आयात हैं, तो गौर करेंगे खुदा के कलाम पर। जी। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे जी कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नो हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस रेफरेंस के अंदर लिखा है कि आधी रात के वक्त, यानी वो वक्त जब लोग सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, जो ईमानदार हैं, जिनको दर्द लगे हुए हैं, जिनके अंदर बोझ है, जिनको खुदा ने अपने पाकरूस से मामूर किया है, और जिनके अंदर रुल कुछ की मामूरी है, वो बोझ के साथ दुआ करते हैं। तो आधी रात के वक्त वो दुआ कर रहे थे और कैदी सुन रहे थे। बिल्कुल। और लिखा है कि यकायक भौचाल आया, कैद खाना की नींव हिल गई। बिल्कुल। अब आपको पता है जो कैद खाने जेलें होती हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं, उनकी बुनियाद बहुत डीप होती, गहरी होती है, तो वो भी हिल चुकी है। तो मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं, मरकूज करवाना चाहता हूं, वो है कि आपकी दुआ में कुव्वत होनी चाहिए, आपकी दुआ में पावर होनी चाहिए। अगर आप बेकुवा दुआ करते हैं और इख्तियार के साथ दुआ नहीं करते, या आप हेवन के साथ कनेक्टेड नहीं है, या रुल कुछ की मामूरी नहीं है आपकी जिंदगी में, तो फिर दुआएं बेनतीजा होंगी। तो यहाँ पर भी भौचाल आया है और बेड़ियां खुल गई हैं, दरवाजे खुल गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि दुआ की जो कुव्वत है वो अजीब काम करती है। एक और रेफरेंस है एस्टर जो आज फी ज़माना बहुत ज़रूरी है, ज़िक्रिया 14:17। ज़िक्रिया की किताब है 14वां बाब और उसकी 17 आयत है। जी। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फाज के हजूर सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे,
मी ना बरसेगा। यस, अब खुदा ने मशरूत कर दिया है, कंडीशनल कर दिया है कि जो दुनिया के कबाइल हैं और उनके जो बादशाह हैं, रब्बुल फाज के हजूर अगर सिजदा नहीं करेंगे तो मी भी नहीं बरसेगा। अब कलाम में लिखा है, तब तुम खुदामद अपने खुदा की इबादत करना, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। अब बरकत कब आएगी, सरफराजी कब आएगी, जब बादशाह झुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अलमिया यह है कि दुनिया में ज्यादातर जो ताकतवर लोग हैं, बिल्कुल, जो बादशाह हैं, वो खुदा को मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। वो खुदा को कबूल ही नहीं करते, वो खुदा की कुदरत पर ईमान ही नहीं रखते। बिल्कुल, ज्यादातर दहरिये हैं, ज्यादातर एथियस्ट हैं, और ज्यादातर जो हैं वो मुनकर हैं खुदा के। बिल्कुल, वो अपनी कुव्वत पर जो है, अपनी कुव्वत और ताकत और फौजों पर और आज हम दुनिया में देखते हैं जब वबाएं आती हैं, भूचाल आते हैं, तो वो बेबस नजर आते हैं, वो खुदा की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुदा के कहर शदीद के सामने ठहर नहीं सकते। तो यहाँ पर लिखा है कि बादशाह कबाइल खुदा कादर मुतलक के हजूर सिजदा करने आए। अगर वो नहीं आएंगे, सिजदा इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल, सिजदा जो है वो इबादत है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि जब अयूब जो है उसने सुना कि उसके बच्चे इस दुनिया से चले गए, मर गए, तो वो उठा पिराहन चाक किया, खुदा के हुजूर सजदा किया, इबादत की। बिल्कुल, इबादत, दुआ, शुक्रगुजारी, झुकना, खुदा की तरफ अपनी नजरें लगाना, ये बहुत जरूरी है। और आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े ताकतवर मुल्क, बिल्कुल, वो ये समझते हैं कि उन्हें खुदा की जरूरत नहीं है। और दुनिया में देखिए कितनी वबाएं जब फूट निकली हैं और तरह तरह से मुसीबतें आ रही हैं, वायरस लोगों को मार रहे हैं, हलाक कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं दुनिया में हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। तो आज बादशाहों को जान लेने की जरूरत है कि वो खुदा के हजूर झुके। और दुनिया की ताकतें बेबस नजर आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बेबस नजर आ रही हैं। तो फिर उनके लिए एक ही पैगाम है कि दुनिया की सुप्रीम जो ताकत है, सुप्रीम जो पावर है, वो ऑल माइटी गॉड है। आमीन, खुदा कादर मुतलक है, जो दुनिया और कौमों का खालिक और मालिक है। और आपको पता है एस्टर दाऊद कहते हैं रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। तो दाऊद बहुत ताकतवर बादशाह था, दाऊद बड़ा स्ट्रांग बादशाह था। और दाऊद की बादशाही में आप देखें कि किस कदर उसने कंट्रोल किया है। फिर सुलेमान को हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उन्होंने खुदा कादर मुतलक की तरफ अपनी नजरें लगाई रखी। और जब लोग उमरा, ताकतवर लोग, सुपर पावर, दुनिया की ताकतें खुदा की तरफ नजरें लगाएंगी तो खुदा कुमक भेजेगा। बिल्कुल, मैं एक बादशाह का जिक्र करना चाहती हूँ, नैनवा शहर का बादशाह। जी। जब उस तक खबर पहुंची कि खुदा ने इस शहर को तबाह करना है जी। और नैनवा शहर में ये मुनादी की गई थी कि टाट तोड़ो और खुदा की हुजूरी में झुको, अपने गुनाहों की माफी मांगो। बिल्कुल, ये हुकूमती सतह पर ऐलान हुआ था। बिल्कुल, और वहां पे लिखा हुआ कि बादशाह ने हुक्म जारी किया कि तमाम जानवर, तमाम इंसान, तमाम छोटे, तमाम बड़े, बुजुर्ग सब टाट तोड़ेंगे, सब दुआ करेंगे, सब रोजा रखेंगे। और फिर खुदा ने उनकी दुआ को सुना, उनकी तौबा को कबूल किया और खुदा ने उनको कहर से जो है माफ कर दिया। तो यकीनन एस्टर, ये बड़ी अच्छी आपने खूबसूरत बात की है, नैनवा का जिक्र किया है। खुदा की खादमा ने कि नैनवा के लोगों को खुदा ने मुआफ़ कर दिया था, क्योंकि वो ताइब हो गए थे, वो खुदा के ज़ुर झुक गए थे, उन्होंने अपना आप पेश कर दिया, उन्होंने मुआफ़ी मांग ली और अपनी नज़रें खुदा की तरफ लगाई। तो आज सुबह जब हम मिलकर दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी खुदावंद से कुव्वत मांगे, कुव्वत का लिबास मांगे, रुल कुद्स के लिए ठहरें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, उसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें, अपनी नज़रें लगाएं, बस ईमान के माने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, तो फिर यकीनन वो आपको दुआओं का जवाब देगा। तो आज हम मिलकर दुआ भी करेंगे मॉर्निंग स्टार में। अगर आपकी कोई ज़रूरत है, अगर आपका कोई अजीज़ बीमार है या किसी बुरे वायरस की वजह से वो मुतासर है, परेशान है, बैरून मुल्क है, फंसे हुए हैं, या कोई भी आपका चैलेंज है, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ख़ानदानी ज़रूरियात के लिए, आपकी बदनी ज़रूरियात के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए। आज सुबह मिलकर खुदाम के ज़ुरी में झुकेंगे। तो जो भी आपकी दरख्वास्तें हैं खुदाम के ज़ुर पेश करें। और अगर आपको कोई तकलीफ़ है
तो अब वहाँ पर हाथ रख सकते हैं। मैं और खुदा की खादमा आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा दुआओं को सुनता है। और मुक़द्दस कलाम में से जो हमने बुनियादी तौर पर हवाला पढ़ा था मुकाशफा 8वें बाब में से, तो वहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से 5वीं आयत, और लिखा है, और फरिश्ता ने ऊद सोस को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी, और गरजें और आवाज़ें और बिजलियाँ पैदा हुईं और भूचाल आया। यानी दुआओं का जब जवाब आया तो तब्दीलियाँ आई। तो आपकी दुआएं जो खुदा के ज़ूर सुनहरी कुर्बान गाह पर पहुँच रही हैं, जब उसका जवाब आएगा तो तब्दीलियाँ आएंगी, आवाज़ें पैदा होंगी। आमीन। बिल्कुल। जहाँ पर मौत है वहाँ पर जिंदगी आ बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। जहाँ पर खौफ है वहाँ पर शांति आ जाएगी, बिल्कुल। पीस आ जाएगा। बिल्कुल। तो आइए दुआ करें, आंखें बंद करें। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया। आज सुबह हम शुक्रगुजार हैं, एक Yes. और दिन तूने हमें दिया। Amen. हम मिलकर दुआ करते हैं Yes. अपने अजीजों के लिए, हालेलुया। भाइयों के लिए, Praise. बहनों के लिए, हालेलुया। पाकिस्तान के लिए, Yes. दुनिया भर के लिए। दुनिया में वबाएं हैं, दुनिया में Bless. वायरस है, Yes. तरह तरह की बलाएं और बीमारियां लोगों को मार रही हैं। इन सारे हालात में तेरी कुदरत, रुल कुद्स का मस्सा लोगों को आजाद करे, Amen. बर्रे का लहू लोगों को Yes. बचाए। हम दुआ करते हैं, हालेलुया। मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम। नाजरीन के साथ हो, Amen. और पीएमआई टेलीविजन को बरकत दे। Amen. जब ये टेलीविजन बहुतों की बरकत का बाइस है, Amen. बहुत सारे शिफा Yes. पा रहे हैं, Amen. निजात पा रहे हैं, Yes. जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। Praise हम God. दुआ करते हैं Praise घरों God. में बरकतें Praise आए, God. माली बरकतें आए, Yes. Amen. रूहानी बरकतें आए, Amen. खानदानी बरकतें आए, Yes. सुलह और सलामती आए, यीशु मसीह के पाकिस्तान नाम में से। सलामती आए, यीशु मसीह के पाकिस्तान नाम वबाओं से। से, बीमारी और लानतों से पाक हो जाए। ये आमीन। मुल्क तरक्की करता जाए। खुदा Amen. हुकूमत वक्त की मदद कर, Yes. पाक आर्मी की मदद कर। Yes. हम दुआ करते हैं खुदा Hallelujah. दुनिया के बाकी ममालिक के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, खुदा मशरक वुस्ता के लिए, Yes. Yes. यूरोप के लिए, Yes. और दुनिया के बाकी तमाम ममालिक जो तरह तरह की बीमारियों और वबाओं में Yes. फंसे हुए तू हैं। अपना हम रहम दुआ कर। करते हैं खुदा तू माफ कर दे, Yes. उमरा Yes. को माफ कर दे, अपनी शफ़क़त दुनिया कर के दे दौलतमंदों को माफ कर दे, Amen. और दुनिया में जो जराइम पेशा लोग उन्हें माफ कर दो। तब्दील कर खुदा उनको। दुनिया ने गुनाह किया, खुदा तू लोगों पर रहम फरमा दे, हालेलुया। लोगों को माफ कर दे। Oh, yes, हम मिलकर Lord. दुआ करते हैं, अपना रहम, अपना तरस जारी कर। Yes. और आज सुबह जो लोग सफ़र करें, जो लोग बाहर निकले, इनकी हिफाजत करना हर तरह के हादसात, Yes, एक्सीडेंट medical से, staff के वबा से, और तमाम खुदावंद दुआ करते हैं दुनिया भर में जो मेडिकल के डिपार्टमेंट हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं Yes. हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उनकी भी मदद फरमा, Amen. बरकत दे और कसरत से दे, अपने लोगों के साथ हो। Yes. खुदा यीशु के नाम में Amen. अजीज़ों, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज सुबह मिलकर दुआ और इबादत में ठहरे। मेरी दरख्वास्त है कि आप ईमेल एड्रेस नोट कर लें जो स्क्रीन पर मौजूद है। तो आप हमें मॉर्निंग स्टार में अपनी दुआ या दरख्वास्तें भेज सकते हैं, और हमारे नंबर्स भी मौजूद हैं दुआ के लिए स्क्रीन पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पीएमआई टेलीविज़न को, ख़ास तौर पर मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और ये हमारा टीवी चैनल यूट्यूब पर भी मौजूद है, पीएमआई टीवी। यूट्यूब पर भी आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम्स को वहाँ भी देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all.